जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कृपा सागर राम जी अत्रि मुनि से आज्ञा मांगते हैं। हे देव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आगे दूसरे वन में चले जाएं। हे मुनिराज, हम बालक पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। हमें अपना सेवक जानकर हम पर प्यार बनाए रखना। संतत मों पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजहु जनने हूँ। भगवान के ऐसे मीठे मीठे वचन सुनकर अत्रि ऋषि तो मोहित हो गए। कहने लगे, राम, हे राम, मैं जान गया। तब राम जी बोले, हे ऋषिवर, आप क्या जान गए? मैं जान गया, माँ लक्ष्मी जी की चतुराई जान गया। उन्होंने सब देवताओं को छोड़कर तुम्हारा ही वर्ण क्यों किया था? ये सब तुम्हारे शील स्वभाव का ही तो कमाल है। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। हे राम, तुम मुझसे विदा मांग रहे हो। मैं कैसे कह दूं तुम चले जाओ? मैं कैसे कह दूं? हे राम, और ऐसा कहते कहते मुनिराज तो अधीर हो गए। नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की धारा बह चली। शरीर पुलकित हो गया। प्रभु का सुंदर मुखड़ा देखते रह गए। अपलक नेत्रों से प्रभु का दर्शन करते रह गए। भगवान भोलेनाथ उमा जी को कथा सुनाते हुए कहने लगे, उमा जी, राम जी के ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर गुण समूह कथा कलयुग के सारे पापों का नाश कर देती है और जीवन में सुख बरसा देती है। जो इनको सादर सुनते हैं उन पर राम जी प्रसन्न रहते हैं। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहहि अनुकूल। हे उमा जी, मुनि के चरणों में सिर नवाकर राम लक्ष्मण सीता आगे वन में चल दिए। तीनों की कैसी शोभा हो रही है, मानो ब्रह्म और जीव के बीच में माया चली जा रही हैं। उभय बीच श्री सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तीनों गहन वन में चले जा रहे हैं। प्रकृति अपने प्रभु की सेवा करती हैं। वन पहाड़ प्रभु को रास्ता दिखाने लगते हैं। मार्ग की भूमि कोमल हो जाती है। नदी सुंदर घाट बनाकर निर्मल जल से स्नान कराते हैं। मेघ आकाश से छाया करने लगते हैं। जय हैं जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। और राम लक्ष्मण सीता जी चले जा रहे हैं। तभी उनको मार्ग में एक बड़ा भयंकर राक्षस विराध मिला। जैसे ही वह हमला करने को दौड़ा, राम जी ने एक ही बार से उसे मार डाला। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। किंतु ये क्या हुआ, उसने तो मरते ही सुंदर रूप धारण कर लिया।
सुंदर वस्त्र और अलंकारों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट हो गया और भगवान के आगे हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा। कहने लगा, प्रभो मैं तो गंधर्व हूँ, शाप के कारण राक्षस योनि में आना पड़ा था। आपने कृपा करके मेरा उद्धार कर दिया। ये शाप ही मेरे लिए वरदान बन गया, तभी तो आपके दर्शन हुए। प्रभो अब आप मुझे वरदान दीजिए, आपके चरणों की स्मृति मुझे सदा बनी रहे। मेरी वाणी आपके नाम संकीर्तन में, मेरे कान आपकी कथा में, मेरे हाथ आपकी सेवा में और सिर आपके चरणों में झुका रहे। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। जब उस गंधर्व ने इस प्रकार स्तुति की तो राम जी प्रसन्न हो गए, उसे अभय दान देते हुए अपने धाम में भेज दिया। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। और अब तो राम लक्ष्मण सीता जी आगे शरभंग ऋषि के आश्रम की ओर चल दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।